में दीपक शोला से लपक जाए, वो आवाज को देखो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा वलिकनी बिस्सालिहीन। जो भी मेहमान आए हुए हैं, स्टेज पे बैठे हैं, हमारे मुबीन साहब, हमारे अंसारुल साहब, डॉक्टर साहब, गौहर साहब, और जिन जिन का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आप सबसे मैं माज़रत खा हूँ। और आप सब जो स्टेज पर बैठे और स्टेज के सामने बैठे, मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे HTV न्यूज़ के फ्रेटर्निटी को, पूरी टीम को, कि आपने कैसे वक्त में न्यूज़ चैनल की शुरुआत की और 6 साल तक चलाया। जिस वक्त में बात करना मुश्किल है, आपने ना सिर्फ बात किया बल्कि आपने बातों में सिर्फ और सिर्फ सच बोला। तो ऐसे दौर में जहां बात करना मुश्किल है, आपने ना सिर्फ बात किया बल्कि आपने सच बोला और सच बोलते रहे। अब आप देखें कि मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन। और मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि मीडिया मासेस को इन्फ्लुएंस करती है, मीडिया लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। और आज हम सब ये देख रहे हैं, ना सिर्फ लेजिस्लेशन बल्कि जुडिशरी भी और एग्जीक्यूटिव भी वही कर रही है जो मेजॉरिटी चाहती है, जो मासेस चाहती है, जो दुनिया, जो मुल्क के अक्सरियत लोग चाहते हैं। और इसलिए मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया। और ये कहा गया कि अगर ये पिलर टूट जाए तो फिर समझो कि डेमोक्रेसी धंसने वाली है। और एक ऐसे वक्त में इन्होंने बेड़ा उठाया कि इस पिलर को संभालना है, इस पिलर को मजबूत करना है। ये वाकई काबिल तारीफ काम है। और हमें समझने वाली बात एक और ये है कि आज आप किसी भी वक्त 24 घंटे में से आप रात को 2 बजे, रात को 1 बजे, सुबह 7 बजे, सुबह 6 बजे, किसी भी वक्त आप अपने टीवी को खोलेंगे तो आप न्यूज़ चैनल, किसी भी न्यूज़ चैनल को खोलेंगे तो आपको न्यूज़ मिल जाएगी। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि दिन के 24 घंटे न्यूज़ चल रही है? तो ये न्यूज़ है नहीं, ये न्यूज़ तैयार की जा रही है। ये मसाला और नमक और मिर्च मिलाकर न्यूज़ को तैयार की जा रही है। और आज के अक्सर न्यूज़ चैनल्स, ये न्यूज़ चैनल्स नहीं बल्कि ओपिनियन चैनल्स हैं। क्या चैनल्स हैं बताइए? ओपिनियन चैनल्स हैं। ये न्यूज़ नहीं बताते हैं आपको, ये ओपिनियन बताते हैं आपको। मैं कहता हूं एक बार के लिए ठीक है कि आप ये बताएं कि आपकी ओपिनियन क्या है, मगर कम से कम इतनी तो एकेडमिक आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए कि आप अपनी ओपिनियन ये कहकर बताएं कि मेरा ओपिनियन है। ये न्यूज़ नहीं है। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और सुनकर बहुत हंसेंगे आप इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है, क्योंकि थक भी चुके हैं और हंसने का मौका मिलना भी चाहिए आपको। अभी बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस, बड़ी है या नहीं मुझे पता नहीं, मगर एक फिल्म एक्ट्रेस है, उनका नाम पूनम पांडे है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर खुद ही लिखा कि पूनम पांडे मर चुकी है। क्या लिखा? पूनम पांडे मर चुकी है। इस मुल्क के हर एक मीडिया चैनल ने ये न्यूज़ चलाई कि पूनम पांडे मर चुकी है। ये इस मुल्क के सबसे बड़े से बड़े मीडिया चैनल का हाल है कि एक साहब खुद लिखते हैं कि मैं मर चुका हूं, और सारे मीडिया चैनल, किन किन का नाम लेंगे आप, सारे के सारे मीडिया चैनल ये न्यूज़ चलाते हैं 24 घंटे तक कि फला साहिबा मर चुकी है। फिर वो फला साहिबा अगले दिन लिखती है कि मैं जिंदा हूं, तो फिर 24 घंटा न्यूज़ चलाते हैं कि फला साहिबा जिंदा है। यानी इससे हमें समझ में यह आता है कि अगर चोर ये लिख दे कि मैं चोर नहीं हूं, तो न्यूज़ चैनल बोलेंगे इसने कहा है कि ये चोर नहीं है तो ये चोर नहीं है। और ईमानदार आदमी कह दे कि मैं चोर हूं,
किसी दबाव में आकर, किसी के डर से, तो मीडिया चैनल ये कहेंगे कि इसने कहा है ये चोर है तो ये चोर है। तो यानी मीडिया की जो जिम्मेदारी थी कि वो तहकीक करे, वो रिसर्च करे, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करे, वो आज नहीं हो रहा है। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप कुरान पाक उठाकर देखें, कुरान शरीफ कितनी आयतें ऐसी आई है कि सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात को याद करें आप कि उन्होंने क्या कहा कि एक मुसलमान हर गुनाह कर सकता है मगर वो झूठ नहीं बोल सकता। तो ऐसे वक्त में जहाँ हर जगह झूठ ही झूठ है, जहाँ हर जगह झूठ ही झूठ है, कुछ लोग उठते हैं और कहते हैं कि हम सच बोलने का बेड़ा उठाएंगे, तो क्या हमको उनकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात को याद करें आप कि उन्होंने क्या कहा कि सबसे बड़ा जिहाद वो है कि आप जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर आप कहें कि तुम जालिम हो। कि कुछ लोग खड़े होते हैं आपकी मुतहारी से और कहते हैं कि हम ये बेड़ा उठाएंगे कि जो माशरे में, सोसाइटी में जालिम लोग हैं, जो लोग जुल्म कर रहे हैं, हम खड़े होकर अपने चैनल के जरिए बताएंगे। कल तक हिंदी में बताते थे, अब उर्दू में भी बताएंगे कि तुम जालिम हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या ये मुबारक के हकदार नहीं? क्या ये इस बात के हकदार नहीं कि हम सब इनके साथ कांधे से कांधा जोड़कर, कदम से कदम मिलाकर इनका साथ दें इंशाअल्लाह? ये बेहद मुबारकबाद के हकदार है। एक बहुत ही अजीब और गरीब बात है, क्योंकि समझने और इस बात पे, अपनी बात को, मैं कितना वक्त है मेरे पास और 2-3 मिनट बात कर सकता हूँ? इजाजत हो आप लोगों की? तो नहीं, आधे घंटे तो नहीं, माशाल्लाह मैं खुद भी थक नहीं, चलिए ठीक है, 2-3 मिनट और बात करता हूँ। समझने वाली बात है वो ये है कि क्योंकि मैं अक्सर लोग यहाँ मुसलमान बैठे हैं और हमारे कुछ नॉन मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, अलग अलग धर्म से लोग बैठे हैं, मगर मुझे अफसोस के साथ ये बात बताना पड़ रहा है कि आज इस मुल्क में अक्सरियत मुसलमान होपलेस हो गया है, मुसलमान डर गया है। मुसलमान एक के बाद एक ऐसी चीजें की गई कि ट्रिपल तलाक बिल लाया गया, कि उसके बाद एनआरसी का डर, उसके बाद यूसीसी का डर, उसके बाद बुलडोजर का डर, उसके बाद हल्द्वानी में अभी शूट एट साइट का ऑर्डर, और एक के बाद एक ऐसी चीजें होती गई कि मुसलमान अब इस मुल्क में उन्हें डर लग रहा है। डर लग रहा है तो अफसोस की बात है कि डर लग रहा है, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है, नाउम्मीदी कुफ्र है। और यकीन माने, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर ये चीज जिस तरह से इस मुल्क में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से इस मुल्क में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, किसी और कम्युनिटी के साथ होता तो वो कम्युनिटी पागल हो गई होती। वाहिद एक ऐसी चीज है जो इस कम्युनिटी को बचा कर रखी है, विच हैज लेट द सैनिटी ऑफ दिस कम्युनिटी, कि उस मुसलमानों की सैनिटी जो है बरकरार रहे, वो इस बात की वजह से है कि हमें ये मालूम है, और दिल थाम के आप इस बात को सुने, कि हमें ये मालूम है दैट डेथ इज नॉट द एंड फॉर अस, कि मौत हमारे लिए एंड नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए शुरुआत है। क्योंकि हमारा यकीन इस दुनिया में नहीं, हमारा यकीन आखिरत में है, और वो आखिरत जिसे हम आफ्टर लाइफ अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज इटर्नल, वो कभी ना खत्म होने वाली लाइफ है। तो अगर कोई आकर आपको मार दे तो आपकी खत्म नहीं हुई आपकी जिंदगी, वहां अभी आखिरत बाकी है। तो अगर आप इस बात को दिल में लेकर चले, जज्बे को, कि ये दुनिया फानी है, इस दुनिया को भी खत्म होना है, और हमारी मौत से, और हमारे जानने वालों के, और हमारे बच्चों के, हमारी बीवियों के मौत से, हमारे वालिदैन के मौत से चीजें खत्म नहीं होती। अगर मारना है तो मार दे, इस डर से बाहर निकले मुसलमान, मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, हमें मेहनत करनी है, तालीम हासिल करनी है, और इस मुल्क को हम नेशन बिल्डिंग में कैसे सपोर्ट कर सके, सिर्फ एक एम लेकर हमें आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। आप इस मुआशरे के कंट्रीब्यूटर्स बन जाएंगे,
आज हम इस मुआशरे के बेनिफिशरीज हैं और ये सच बात है। जिस दिन हम इस मुआशरे के कंट्रीब्यूटर्स बन गए उस दिन हम इज्जत पाने वाले लोग बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हमें डरना नहीं है, हमें होपलेस नहीं होना, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी इंशाअल्लाह। बिकॉज डेथ, और इस बात में मैं खत्म करता हूं अपनी बात को, बिकॉज डेथ इज नॉट द एंड ऑफ अस इंशाअल्लाह, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ विच इज इटर्नल इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच।